हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो जहां अपन लोग सेक्शन डी करने वाले हैं सैम्पल पेपर 1 का। तो अपन लोग की इस नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग शुरू करेंगे 28 क्वेश्चन के साथ। अब अपन लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो हो गए हैं 5 मार्क के, राइट, या 4 मार्क 6 मार्क ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो 3 मार्क से ऊपर चलेगा। इन क्वेश्चंस को आप लोगों को पेपर में सबसे पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा और सबसे ज्यादा स्पेस भी यही खाएंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस को करते समय अपन लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एपी का। सेक्शन डी में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एपी का है और जो कह रहा है अपन लोगों से कि देयर आर 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जिनका समेशन जो है वो 32 हो रहा है और इनका जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है अपॉन 2 मिडिल टर्म्स, उनका जो रेशियो है वो है 7/15 है, 7/15। तो ये 2 चीजें आप लोगों को कैसे लिखनी है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले अपन लोगों को बताया गया है कि समेशन S4 इक्वल टू 32 और फर्स्ट इंटू 4 अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड इक्वल टू 7/15। ये तो चीजें हैं जो है गिवन, ठीक है। ये 2 चीजें आप लोगों को गिवन है। अब जब आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बता दिया गया है कि जो अपन का एपी है ना, इट इज ओनली मेड अप ऑफ 4 टर्म्स। अपन का एपी शुरुआत फर्स्ट टर्म से होती है, 4th टर्म पे वो एंड भी हो जा रहा है। उसका लास्ट टर्म 4th टर्म है और फर्स्ट टर्म अपन लोगों को नहीं पता, अभी देखते हैं क्या है। ऐसे केसेस में जहां अपन लोगों के बहुत कम टर्म्स हो रहे हैं तो अपन लोगों को नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे? अपन का जो अपन का जो सम है उसको अपन लोगों को निकालना है। उससे अपन लोगों को या तो ए निकाल लेना है या अपन को उससे डी निकाल लेना है। लेकिन ए और डी अपन लोग कैसे निकालेंगे? अभी देखिए, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। और इससे क्या हो रहा है कि अपन लोगों को इसका जब सम करेंगे तो अपन लोगों को कुछ ऐसा 6d प्लस 4d इक्वल टू 32 और ऐसे करके अपन लोगों को एक इक्वेशन मिलेगी। इससे जो इक्वेशन मिलेगी वो स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो जाएगी और फिर अपन लोगों का आंसर निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ये वाला चीज आप लोगों को नहीं लगानी है। आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू गाइज अगेन। ये वाली चीज आप लोगों को नहीं लगानी है। इंस्टेड अपन लोग कोई और तरीका लगाएंगे, वो आप लोग देखिए क्या है। ए और डी निकालना है और अपन लोगों को क्या करना है आप लोग देखिए। अब क्योंकि ए और डी निकालना है और अपन लोगों को इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, a माइनस 3d a माइनस डी a प्लस डी, a प्लस 3d। और आप लोग देखिए अब क्या होता है। इन सबको, ये सारे अलग अलग टर्म्स हैं। ये हो रही है अपन की फर्स्ट टर्म, ये हो रही है सेकेंड, ये हो रही है थर्ड और ये हो रही है 4th। समेशन, ठीक है। S4 निकाल रहे हैं अपन लोग। a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 32। ओके, अगर आप लोग अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे
क्या हो रहा है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये और ये भी कट जाएगा, और we'll be left with 4a equal to 32 और a equal to 8. ओके, अपन लोगों को a की वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू अपन लोगों को 8 मिल गई है। अब अपन लोगों को ढूंढनी है d की वैल्यू। d की वैल्यू क्या है, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d अपॉन a माइनस d इंटू a प्लस d इक्वल टू 7/15। ठीक है, और फिर अपन लोग देख सकते हैं, यहाँ अपन लोगों को एक प्रॉपर्टी लगाने मिल रही है स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 7/15। और ये पूरे के पूरे को आप जब ऐसे सॉल्व करेंगे, 15 है a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो आप लोगों को इसका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा अपन लोगों का d जो है वो फिर क्वाड्रेटिक होकर अपन लोगों को ये मिलने के बाद एपी दो तरीके के होंगे, जो होंगे 14, 10, 6, 2 और 2, 6, 10, 4। ये अपन का आंसर, यू कैन क्लिक अ पिक्चर। नाउ अपन लोगों को आ रहा है 29th क्वेश्चन। ये जो 29th क्वेश्चन है वो अपन को क्या कह रहा है कि फिर से लाइट हाउस जैसा आ गया है, लेकिन यहाँ पर अपन लोगों को कुछ और निकालना है। देखिए, सबसे पहले तो अपन लोग एक डंडी बना लेते हैं और ये बना लेते हैं और ये बना लेते हैं। ओके, समझाने के लिए बस A, B, C, D, और अपन लोगों को दिया हुआ है कि C का जो एंगल है वो है 45 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उससे पता चल रहा है अपन लोगों को कि जो D है वो है, D के लिए है 30 डिग्री, तो अपन लोगों का ये जो D है वो है 30 डिग्री। तो अपन लोग ये अभी के लिए हटा रहे हैं। Now see, अपन लोगों की लाइट हाउस की हाइट दी गई है 100 मीटर, और अपन लोगों को कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स विच इज दिस। ये अपन लोगों का एक्स वेरिएबल है, अपन को नहीं पता कि ये कितना है, तो अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज से कोई मतलब नहीं है अपन लोगों को। अपन लोगों के पास परपेंडिकुलर है, अपन के पास एंगल है, अपन लोग दोनों बार tan दे सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं, एंड फिर अपन लोगों से इक्वल करके निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, तो आप लोग देखिए, in triangle ABC
tan C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 45 इक्वल टू 1 होता है। ए बी क्या है 100, बी सी क्या है नहीं पता, बी सी ही रहने दो। और tan C जो है वो है tan 45 इक्वल टू 1 इक्वल टू tan C। तो अपन लोग अब क्या लिखेंगे 100 अपॉन बी सी इक्वल टू 1 और बी सी इक्वल टू 100। ये अपन लोगों को एक जानकारी में दी है। ठीक है, आप लोग ये लिख दीजिए और फिर मैं मिटा देती हूँ। अपन लोग लिख रहे हैं कि अपन को पता चला बी सी इक्वल टू 100 मीटर। ठीक है, एंड देन ये अपन लोग हटा दें। अब tan D इक्वल टू tan 30 इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और tan D के हिसाब से tan D क्या हो रहा है ए बी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी बेस। ओके, अब tan 30 और tan D इक्वल है तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 100 है, बी डी की क्या वैल्यू है x प्लस 100। चलिए कर देते हैं। x प्लस 100 इक्वल टू 100√3 और x इक्वल टू 100√3 माइनस 1। ओके, और यू विल गेट x इक्वल टू 73.2 मीटर। आप लोगों के दो शिप्स के बीच में ये जो सी पर शिप खड़ा है और डी पर शिप खड़ा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, मतलब डिस्टेंस है 73.2 मीटर। देख लीजिए, पहले वाले समय को आप लोग पॉज करके देखिए और इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया? अब मैं इसे मिटा देती हूँ और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का क्या है। थर्टीएथ क्वेश्चन जो है वो है अपन का स्टैटिस्टिक्स पे। तो अपन लोगों को दी गई है फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल और मीन वैल्यू देने के बाद अपन लोग एक टेबल बनाएंगे। क्लास इंटरवल, मिड टर्म, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, और यहां जो अपन लोगों से मल्टीप्लाई करने वाले हैं मीन 18, और उसका फॉर्मूला क्या होता है मीन का ये होता है क्लास इंटरवल मिड वैल्यू फ्रीक्वेंसी FI/XI, और ये अपन का XI है। 11 to 13, 13 to 15, 17, और एंड में अपन लोगों का टोटल वैल्यू।
अब इसकी मिड वैल्यू क्या हो रही है? 12, 14, 16, 18, 20. ओके, और फ्रीक्वेंसी आप लोगों को दी गई होगी, तो यहाँ मैं डाल दूंगी 3, 6, 9, 13F5, 13F5, और यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा करके बताना होगा। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके रखा है 3684, 684, 144, 234, 20 इंटू F, 20F और 110 और होएगा ओके। यहाँ क्या निकल रहा है अपन लोगों का आंसर? यहाँ अपन का आंसर निकल रहा है 704 प्लस 20F, और यहाँ अपन का आंसर निकल रहा है 40 प्लस F। सॉरी, ओके, ये अपन लोगों का आंसर है। यहाँ आप लोग डाल दीजिए मीन 18 को उठा के यहाँ, और 704 प्लस 20F, 40 प्लस F, और फिर इसे निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि F की वैल्यू हो रही है 8। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला है उसके बड़े कम फॉर्मूले हैं, और ये वाला बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ये अगर आएगा तो आप ये बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, डू अटेम्प्ट इट, एंड प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी whether you want me to explain to you how to work out for statistics very nicely, और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें कि अपन लोग कोई भी स्टैटिस्टिक्स की चीज बड़ी इजी सिंपल सी, ज्यादा डेटा की होती है लेकिन अपन लोग निकाल सकते हैं, वो कैसे करें, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है। सो यू कैन अटेम्प्ट इट, ओके। और अपन लोग आ जाते हैं 31st क्वेश्चन पे, which is a volume based question. Yes guys, तो अब अपन लोग आ चुके हैं अपन लोग के 31st क्वेश्चन पे। बड़े ही मजेदार चीज देखिए, मान लीजिए कि आप लोगों के पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड माने अंदर से भरा हुआ। जब भी अपन लोगों की मदर्स कोई भी डब्बे में चीनी भर देती हैं, पूरा भर दिया, तो वो जो है वो एक सॉलिड पार्टिकल बन जाता है, मतलब सॉलिड डब्बा हो गया, उसके अंदर कोई स्पेस नहीं बची है। तो वो वाली चीज वैसे टाइप का सिलेंडर जहां अंदर पूरा का पूरा मेटल से ही भरा हुआ है, तो ऐसा सिलेंडर है अपन लोगों के पास, ठीक है। और इस सिलेंडर की हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर की, रेडियस जो है वो है 4.2, ठीक है। और कहा गया है कि इस सिलेंडर को मैं पतले से वायर में बना दूंगी। इस वायर की जो थिकनेस है वो दी गई है 1.4, मतलब अगर मैं इस पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाऊं तो ये ऐसा दिखेगा।
और यहां से यहां तक जो है ना ये 1.4 cm का है। गेटिंग इट? अपन लोगों का जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उससे अगर देखा जाए तो ये इसकी थिकनेस है वायर की, और कहा गया है कि अपन लोगों को इसकी हाइट जो है वो मैं अभी h वेरिएबल से डिनोट कर रही हूं, वो निकालनी है। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, ये एक वायर है, ये सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके ये वायर बनाया गया है। अपन लोगों को इस वायर की थिकनेस पता है, विच इज थिकनेस है ना 1.4 सेंटीमीटर या, तो मतलब जो डायमीटर है, थिकनेस वो है 1.4 सेंटीमीटर की, और केवल इतना पार्ट जो हुआ उसका रेडियस जो है वो हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अपन लोगों को ढूंढना है इसकी हाइट। ऐसे केस में आप लोगों को क्या लगता है इनका क्या सेम होगा? चलो इसका टीएसए निकालेंगे तो क्या वो इक्वल होगा? टीएसए निकालते समय वी डोंट नो वेदर इट विल बी इक्वल और नॉट। सीएसए निकालते समय नहीं, अपन लोग ये नहीं निकालेंगे, फिर नीचे का भी नहीं निकालेंगे, तो सीएसए तो इक्वल होगा नहीं। आई थिंक वॉल्यूम इक्वल, यस वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि आप लोग देखिए, जस्ट कंसिडर दिस एग्जाम्पल। जब अपन लोगों की मम्मी मिठाई बनाती हैं और उसमें चीनी डाली जाती है, तो जस्ट इमेजिन अपन लोग एक मिठाई बना रहे हैं जिसमें चाशनी की जरूरत है। ओके, चाशनी की जरूरत है और अपन के पास चीनी एक अपन लोग के पास डब्बा है, उसमें शुगर रखी हुई है। ओके, इतनी भरी हुई है, और इस शुगर को अपन को चाशनी में बदलना है, मतलब शुगर के लिक्विड फॉर्म में बदलना है। तो अपन लोगों ने इसे मेल्ट किया, इसे गर्म करके मेल्ट किया, और इसे अपन लोगों ने चाशनी में बदल दिया। ठीक है, चाशनी में बदल दिया। अब अपन लोगों की जो चाशनी होगी और शुगर होगी उसमें क्या इक्वल होगा? शुगर तो पार्टिकल वो छोटे छोटे क्यूब से बनी होती है, तो क्यूब से इक्वल हो नहीं सकते चाशनी के, क्योंकि चाशनी तो केवल एक है और क्यूब्स तो बहुत सारे हैं। क्या सीएसए इक्वल होगा? नहीं। टीएसए इक्वल होगा? नहीं। क्या वॉल्यूम इक्वल होगी? हाँ। यहाँ पर केवल जो चीज इक्वल होगी वो होगी शुगर की वॉल और चाशनी की वॉल। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ईच अदर। अब अगर अपन लोग शुगर के बजाय इस चीज को माने, तो अपन लोगों का जो सिलेंडर है उसकी वॉल्यूम और वायर की वॉल्यूम इक्वल होगी। इसलिए अपन लोगों को उसकी वॉल्यूम से पता चलेगा कि इसकी हाइट अपन लोगों को कैसे निकालनी है। ओके, और इसमें से अपन लोगों ने 2 हेमिस्फीयर हॉलो हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है वो ऐसा है, और उसके अंदर से अपन लोगों ने 2 वो हटा दिए गए हैं। अपन लोगों ने हेमिस्फीयर हटा दिए हैं। अब इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम अपन लोगों को पता है। अब देखिए अपन लोगों को क्या करना है। ये सारी की सारी चीजों को आप लोगों को टेक्स्ट में मेंशन करना पड़ेगा एग्जाम में, जो मैं अभी नहीं करी। मैं आप लोगों को केवल समझा रही हूँ क्या हो रहा है। अब अपन लोग करना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लेफ्ट, मतलब इस फिगर को अपन लोग सिलेंडर बोल सकते हैं, लेकिन अब अपन लोग को वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर निकालना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ दिस फिगर कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ फिगर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये चीज आप लोगों को ये सारा का सारा मेंशन करने के बाद लिखनी है टेक्स्ट फॉर्म में, ऑफ सिलेंडर माइनस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके,
यहाँ 2 क्यों किया है? क्योंकि यहाँ 2 हेमिस्फीयर हॉलो आउट हुए, एक नहीं। अगर यहाँ एक हेमिस्फीयर, एक कोन हॉलो आउट हुआ था तो अपन लोगों को क्या करना होता? यहाँ एक हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करते और एक कोन सब्ट्रैक्ट करते। आप लोगों को ये चीजें बड़े ध्यान से समझनी पड़ेंगी कि अपन लोग क्या चीज को यहाँ लिखने वाले। अब अपन लोगों को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वायर। सही बात है ना? मैं आप लोगों को पहले समझा रही थी, हेमिस्फीयर नहीं ड्रॉ किया था, लेकिन आप लोगों को समझ आ गया आई गेस कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल है। तो ये वाला वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वायर की वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ये वाला जो आर है ना, मैं बड़ा बना रही हूं क्योंकि वो डिफरेंट है, और एच तो अपन लोगों ने ले ही लिया है। नाउ इसमें अपन को सारी चीजें प्लेस करनी है, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए आपकी कुछ चीजें पहले ही कट जाएंगी। ये और अपन लोगों का ये वाला पाई, सब में पाई है, ये हटा दीजिए। उसके बाद h इक्वल टू हो जाएगा ये आर स्क्वायर एच माइनस 4/3 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। इन सब में आप लोग वैल्यूज डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी हाइट क्या है, और हाइट हम लोगों का कंक्लूजन निकला है कि इसकी हाइट जो है वो 158.4 सेंटीमीटर क्यूब है। नहीं सर, सेंटीमीटर है, नॉट क्यूब, ओनली सेंटीमीटर। तो ये है आप लोगों का आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी कहाँ डाउट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे अपन लोगों का, जो एक प्रूफ है जो शायद आप सभी लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अभी तक सबसे ज्यादा बार आया है इन 10 सालों में। जो मैंने एनालिसिस बनाई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने ये वाले क्वेश्चन के बारे में कुछ मेंशन किया है। मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के सैंपल पेपर में इसलिए डाला था क्योंकि मैंने देखा था कि सबसे ज्यादा बार आया है, मतलब इसके आने की फ्रीक्वेंसी भी बहुत है। अगर ये और में आ जाए तो यही अटेम्प्ट करिए, और सभी लोगों से मेरी विनती है कि आप इसे लर्न ही कर लीजिए। इसे समझ लिए तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी मत सोचिए, रट्टा मार लीजिए और ये अच्छे से लिख कर आइएगा। 5 के 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे, 4 के 4 या 6 के 6, जो टाइप का नंबर का ये क्वेश्चन आने वाला है वो पूरे नंबर मिल जाएंगे। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को नंबर गेन करने के लिए या रटने के लिए नहीं बता रही, मैं आप लोगों को यहाँ समझाऊंगी और कैसे लिखना है वो भी बताऊंगी। तो प्रूफ अपन लोगों को बड़े अच्छे से लिखने होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर अपन लोगों का आ गया है 32। अपन लोग सबसे पहले बनाएंगे फिगर, दैट इज डायग्राम। ओके, बढ़िया यार, ठीक ठाक सर्कल बन गया। ओके, तो कहा गया है प्रूव दैट पीटी। अब आप लोग वो चीज पूरी यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, कि एंड टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट touching the surface of the circle are perpendicular to the radius of the circle which is touching the two tangents. Okay, अब now अपन के पास केवल ये 2 चीजें बोली गई थी, इसलिए ये अपन लोगों को खुद बनाना पड़ेगा।
ओके, और ये है अपन का P, ये है अपन का R, ये है अपन का O, ये अपन का Q। अपन लोगों को प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू दिस, दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल टू वन अनदर। और ये दिया गया है कि अपन लोगों को ये 90 डिग्री है। ओके, ये बोला गया है ये दो चीजें 90 डिग्री है। अब देखिए क्या क्या गिवन है, प्रूव दैट तो आप लोग लिख लेंगे आई गेस। गिवन क्या लिखना है, गिवन लिखिए सेंटर O, OQ, OP are radius, P is external point, जो भी है, और PQ and PR are tangents which are touching the circle externally. Which intersect, sorry, two tangents intersect the circle at Q and R. Two tangents PR and PQ touch the circle at Q and R respectively. ये पूरी की पूरी बात आप लोगों को लिखनी है गिवन में। नेक्स्ट, प्रूव दैट, ये लिखिए PQ इज इक्वल टू PR। ये चीज आप लोगों की लिखनी जरूरी है। अब देखिए क्या हो रहा है, अपन लोगों को गिवन दिया गया है कि PQ और PR जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। PQ PR जो है वो टेंजेंट है, अपन लोगों को पता है ये 90 डिग्री है। अब देखिए अगर अपन लोग PRO एंड PQO लेंगे तो क्या होगा, उससे पहले अपन लोगों को प्रूव करना है कि ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो राइट एंगल हैं, ताकि अपन लोग प्रूव कर पाए कि ये जो दो हैं टेंजेंट्स वो इक्वल है एक दूसरे। तो सबसे पहले लेंगे इन ट्रायंगल PQO OQ is perpendicular to PQ। क्योंकि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वाला आप लोगों को पूरा का पूरा थ्योरम यहाँ लिखना है, ठीक है। वो पूरा का पूरा थ्योरम आप लोगों को अच्छे से लिखना है। अपनी एनसीईआरटी खोलिए, ढूंढिए और वो यहाँ लिखिए। ये चीज पहले लिखेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, फिर अपन लोग प्रूव दैट लिखेंगे, फिर अपन लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQO OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, और थोड़ा सा अपन लोग काम करेंगे, वील पुट ऑन सम वर्क और ढूंढेंगे कि ये कौन सा थ्योरम है जिसकी वजह से ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं, और वो यहाँ लिख देंगे। क्योंकि वो बहुत इजी थ्योरम है, आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड ही है, कि ऑल द टेंजेंट्स टचिंग द सरफेस ऑफ द सर्कल एक्सटर्नली आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये चीज आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगी। फिर आप लोगों को क्या लिखना है कि एंगल OQP इज इक्वल टू, हेंस एंगल OQP इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। एंड so triangle PQO is right angled। ओके, ये चीज आप लोग अभी लिख लीजिए। फिर आप लोगों को मैं चीज बताती हूँ, क्योंकि अब आएगा सिमिलरली। ये चीज लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है सिमिलरली, कॉमा लगा के नीचे वाली लाइन पर लिखिए
इन ट्रायंगल, अब आप लोग ये इसकी एक फोटो ले लीजिए, आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इन ट्रायंगल PRO, इन ट्रायंगल PRO, OR is perpendicular to PR। अगेन उस थ्योरम की, सेम थ्योरम की वजह से वो थ्योरम लिख लीजिएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। ORP इक्वल टू 90 डिग्री, हेंस ट्रायंगल PRO इज, यहां एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, ऑल्सो राइट एंगल। यहां तक लिख लीजिए और यहां अब सिमिलरली लगाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये लिख सकते हैं पॉज करके। नाउ ये लिखने के बाद आप लोगों को लिखना है, ये सब हटाइए और लिखिए in triangle PRO and triangle PQO, OQ equal to OR equal to radius, है कि नहीं? सेम सर्कल के रेडियस है, इक्वल होंगे। एंगल ORP and OQP equal to 90 डिग्री, ORP इक्वल टू एंगल OQP, नहीं, हाँ, इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। OP इक्वल टू हाइपोटेनियस, दैट इज कॉमन। तो अपन लोगों का दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अपन लोगों का ये वाला ट्रायंगल PRO will become congruent to triangle PQO by RSA। राइट एंगल साइड, राइट एंगल साइड और एक एंगल। अपन लोग का ये जो एंगल है ना, वो एक साइड, ये कॉमन साइड और ये हाइपोटेनियस, इसकी वजह से अपन लोग RHS राइट एंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल होने की वजह से ये, हेंस PR इज इक्वल टू PQ, हेंस 2 लिखिए। So with this we have ended up completing our first sample paper and इस संडे को मैं आप लोगों के लिए एक टाइम टेबल रिलीज करने वाली हूँ, जिस तरीके से आई विल कंप्लीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स इन February for all my 10th standard friends, and there is a special gift coming for 12th standard friends, so be ready for that and see you on Sunday. Till then, bye bye, keep watching my everyday practice videos and don't forget Abhyas is so very important. Practice daily, otherwise you won't be able to bring on those aimed marks, that is 90, 100 or passing our subject. Bye bye, all the best.